मैं एक भगवान के प्यारे भक्त पितामह भीष्म जी का अवतार कलयुग में हुआ, उनका प्रसंग आपको सुनाऊंगा। भीष्म पितामह जो भगवान के द्वादश भागवतों में एक है। प्रहलादो भीष्मो जनको बलिर्वैया सिकिर्वयम, 12 भागवतों में भीष्म पितामह का नाम आता है। और भीष्म पितामह पूज्य स्वामी रामानंदाचार्य के शिष्य थे। भीष्म पितामह नहीं, यानी जो भीष्म पितामह का अवतार हुआ सेन नाई, इसका नाम है सेन जी महाराज। पूज्य श्री सेन जी महाराज जगत गुरु रामानंदाचार्य के शिष्य हुए और उनका भी अधिकतम समय, अधिकांश समय काशी में बीता है। हम उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। श्री धन्नाचार्य जी, ये भी, इनका भी समय काशी में बीता है, इनकी भी चर्चा करेंगे। आज दोनों महापुरुषों को, श्री धन्ना जी को और सेन जी को, दोनों को हम श्रवण कराएंगे। आप संक्षेप में ही दोनों महापुरुषों को आज लेंगे। हमारा जैसा कि विचार था कि हम काशी में जो संत रहे, जिनका समय काशी में बीता, ऐसे महापुरुषों को लेंगे हम। तो विदित बात जग जानिए, हरि भय सहायक सेन के। सेन जी महाराज के सहायता स्वयं श्री हरि करते हैं। प्रभु दास के काज रूप नापित को कीनो, क्षिप्र छुड़ हरि गही पानी दर्पण तलीनो। तादृश होए तेहि काल भूप के तेल लगायो, उलटि राव भयो शिष्य प्रगट पर चो जब पायो। श्याम रहत सन्मुख सदा जो बच्छाहित धैन के। विदित बात जग जानिए, हरि भय सहायक सेन के। कहते हैं ये, इस बात को पूरी दुनिया ने जाना कि भगवान श्री हरि स्वयं सेन जी महाराज के सहायक बने। भगवान भक्तों के कार्य को पूरा करने के लिए सेन नाई का रूप धारण किए। हाँ, हाथ में छुरी और हाथ में वो क्या बोलते हैं जिस पे घिसते हैं, उस्तूरा, और उसको रगड़ने वाला, और तेल कटोरी सब लेकर के, झोला लेकर के, बिल्कुल उनका ही रूप धारण करके। तादृश होय तिहि काल भूप के तेल लगायो, और राजा की जाकर सेवा करते हैं। और राजा प्रसन्न होकर के बहुत सा धन प्रदान कर देते हैं। बाद में सेन को जब पता चलता है तो बहुत दुखी होते हैं। वही प्रसंग आज आप आपको श्रवण करा रहे हैं। मध्य प्रदेश के बघेल राजपूत हैं, उनका नाम है, राज का ही नाम राज बघेल खंड होता है। तो इन्हीं के यहाँ एक सेन नाम करके भक्त होते थे, जो जाति के नाई थे, साक्षात श्री भीष्म जी के अवतार थे। बंदो सेन भगत गत माया, और भीष्म स्वरूप जगत जस गाया। साक्षात भीष्म के स्वरूप हैं।
और जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य के शिष्य बने। ये बड़ा सुंदर प्रसंग है, आप इसको श्रवण करें। एक बार की बात है, अपने घर से राजा की सेवा के लिए निकल रहे थे और इनका नियम था कोई संत महापुरुष मिल जाए तो उनकी जरूर सेवा करते। कोई साधु संत मिल जाए उसको घर पर लेकर आते कि आओ महाराज चलो, और पत्नी से कहते कुछ प्रसाद बनाओ और उनको प्रेम से प्रसाद पवाते। ये इनका हमेशा का नियम हो गया था। एक दिन अपने घर से जो ही निकल रहे थे वैसे ही 4 संत मिल गए। संतों को देखा तो दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम करने के बाद पूछा कि महाराज आज किधर यात्रा हो रही है? चारों संतों ने कहा कि भगत जी आपके यहां ही जा रहे हैं। बोले मेरे यहां? जी। तो बड़े खुश हुए कि मेरे यहां स्वयं संत जन पधार रहे हैं। तो चलिए महाराज। भूल गए कि हम राजा के यहां जा रहे हैं, दाढ़ी बनाना है, उनकी सेवा करनी है। और संतों को लेकर घर चले आए। घर में पत्नी से कहा कि देवी संतों के लिए सेवा में कुछ बनाओ। तो कुछ सामान कम है, सामान लेके आए, बन रहा है। संत सत्संग सुनाने लगे और ये संतों के सत्संग में बड़े प्रेम से सत्संग सुनते हैं। सेन भक्त बांधव गणवासी है जाति के नाई, करे चाकरी राजा की अति प्रेम सहित सेवकाई। ठीक समय पर आके नित्य हजामत देत बनाई, जिनकी करी तेल मालिश विधि नरपति के मन भाई। और इनकी खास बात थी कि हमेशा भगवान नाम का स्मरण करते रहते। भगवान नाम के स्मरण करने से इनके मन में भगवान का वास हो गया, इनके हृदय में भगवान का वास हो गया। संतों की सेवा इतनी तन्मयता से करते कि भगवान एक दिन परीक्षा लेने के लिए 4 संत के रूप में आया और घर में इनको बिठा लिया और सत्संग सुनाने लगे। सत्संग के प्रेमी को आप जानते नहीं है, सत्संग के प्रेमी को यदि सत्संग मिल जाए तो चाहे पूरी दुनिया छूट जाए, सत्संग नहीं छोड़ सकते। जैसे नशेड़ी को नशा मिल जाए तो आदमी सब छोड़ देता है कि नहीं, वैसे ही सत्संग का नशा होता है, हरि भक्ति का नशा होता है। हाँ वो ढूंढ लेता है, वैसे ही सत्संगी अपने सत्संग को ढूंढ लेता है। संतों को प्रसाद बड़े प्रेम से पवा रहे थे, मनुहार कर रहे थे। जब संत प्रसाद पाते हैं तो क्या करना चाहिए? जब संतों को भोजन दे दिया, परस दिया, संत पंगत पाने लगे तो पूरे पंगत को दंडवत प्रणाम करना चाहिए। पता नहीं किस रूप में आज भगवान हमारे प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं, तो भगवान का रूप समझकर पूरी पंगत को प्रणाम करना चाहिए एक साथ। तो ये दंडवत प्रणाम करते हैं, और थोड़ा ले लीजिए, और थोड़ा ले लीजिए, ऐसा कह करके आग्रह करते हैं। और मन प्राण वार आरती उतार, संतन की लेत बलैया। आरती भी उतारते हैं, बलैया लेते हैं। प्रभु भक्तन संग नित डोले, जैसे बछड़ा के संग गैया। जैसे बछड़ा के संग गैया घूमती है आगे आगे, तो भगवान भी ऐसे भक्तों के संग घूमते हैं। सेवा में मन ऐसो लग्यो, तन मन की सुध भूले। और उत्मे नरपति करत प्रतीक्षा, प्रभु सेवा पर तूले।
उधर नरपति राजा प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अभी तक नहीं आए, आज विलंब हो रहा है। क्योंकि एक समय सीमा होती है, इनको रोज करना होता है, हजाम रोज होता है। और कुछ लोगों का नियम होता है कि रोज उसको हजाम बनाना है। जैसे हमारे सेना में उनका नियम है, रोज करना ही करना है सेवा। तो नाई बन के करी धूर हरी, सेन स्वरूप बनायो। नाई बन करके छौर कर्म किए भगवान, सेना का रूप बनाए। सूरत सकल तिलक कंठी, नटवर के लागे कैसी। धोती कुर्ता दुपट्टा पगड़ी, सेन भगत के जैसी। धोती कुर्ता दुपट्टा पगड़ी बिल्कुल वैसे पहन लिए। और बोलन मिलन चलन चितवन, जोहार जैसी की तैसी। पहुँच नृपति पही मालिश, आदिक सेवा करी समय से। निप पुनि पुनि पुलकत सोचत, कैसी कर की कोमल तैया। प्रभु भक्तन संग नित डोले, जैसे बछड़ा के संग गैया। आज जो सेवा हो रही है, आज की सेवा कुछ अलग हो रही है, सब दिन से अलग। राजा बार बार सोच रहे हैं कि इतनी नरमाई इसके हाथ में कैसे आ गई, इतनी नरमाई। अच्छा, उसके बाद तो उसने कहा कि महाराज, हमने एक बार ट्रेनिंग ली थी, शिक्षा ली थी कि मालिश के बाद थोड़ा शरीर में को क्या बोलते हैं, हम पॉइंट को दबा देते हैं, दबा करके आपके शरीर के सारे दर्द को हर लेते हैं, दूर कर देते हैं। एक्टिव पंचर आज की भाषा में। बोले अच्छा करो करो। तो करवट करके इधर से उधर से करके नीचे कटोरी में तेल रखा है। बैठो निपट श्याम ठाड़े, इत तेल कटोरी माही। और नीचे धरी नृपति के सन्मुख, झलकत प्रभु पर छाई। एक बार जैसे उसने करवट लिया तो देखा कि कटोरी में साक्षात द्वारिकाधीश का स्वरूप दिख रहा है। तो वैसे उसने पलट के देखा तो फिर वही सेन नाई दिख रहा। उसको लगा कि शायद कुछ मेरा हो गया होगा, ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। और फिर क्या क्या दिखता है उसको, कुंडल मुकुट कुटिल अलके, लखी भूप चकित हो जाई। देख करके बड़ा अनिरखत नृप, ऊपर मुख दिश से नाया नाही। ऊपर देखता है तो से नाई है। कैसे आज विलक्षण या की, अद्भुत हाथ सफैया। प्रभु भक्तन नित संग नित डोले, जैसे बछड़ा के संग गैया। आज सेन को बदन विलक्षण आकर, सक और अस लागे। सब छोड़ निरखत रहूं, या को ही अस अनुरागे। आज सेन नाई का बदन इतना आकर्षक क्यों लग रहा है। राजा को लग रहा है कि इसी को देखता रहो सब कुछ छोड़ करके। या ही ते कारण पूछो, पर मन में पुनि सकुचायो। कुछ पूछना चाहा लेकिन मन में संकोच हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। और तब लो प्रभु सारी सेवा, संतोष जनक निपटायो। भगवान ने पूरी सेवा कर दी। उत्सेन भगत अतिशय विलंब, लकी हृदय बहुत घबड़ैया। मन में बहुत घबराहट हुई, याद आया
आज तो जा ही नहीं पाए। जब संतों को विदा कर दिया अपने घर से, संत आशीर्वाद देकर चले गए, तब तक इधर काम भी राजा का पूरा हो गया। तब उसको आया, है मैं तो आज जा ही नहीं पाया। और उठाया अपना झोली चिमटी सब और दौड़े दौड़े जा रहे हैं। सबसे पूछ रहे हैं कि भैया आज तो बहुत लेट हो गया, क्षमा करना, राजा इस समय कहाँ होंगे? वे राजा तो अंदर में है। सब सैनिकों पहरेदारों से पूछते हुए चले जा रहे हैं। जैसे द्वार पर गए, महाराज की जय हो, दंडवत सरकार, क्षमा करें सरकार, क्षमा करें, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, पत्नी है, माँ है, आप मुझे नौकरी से मत निकालना। अरे बोले क्या हुआ, क्या हुआ ना? सबसे कुछ कुछ कहत बनावत नृप के आगे आए, चौकी बैठ प्रसन्न चित्त स्नान करत इन पाए। तब तक देखा कि सेवक महाराज को स्नान करा रहे हैं, चौकी पे बैठ के स्नान कर रहे हैं। मालिश और हजामत नृप की सही देख चकराए। मालिश भी अच्छा, हजामत देख के समझ गया हजामत तो हो चुकी है। अब पूछत नृप अब लौटत कैसे, या कोई वस्तु भुलाए। कैसे लौट के आए, कुछ भूल गए क्या? तब कहत सेन अति विलंब से आयो, क्षमा करे नृप रैया। बोले नरपति नहीं नहीं, तुम ठीक समय से आए। और सारी सेवा करी पूर्ववत, तनिक विलंब न लाए। अभी अभी तो गए यहां से, अतिशय मोहि रिझाए। तुम अभी तो गए हो यहां से, सारी सेवा अच्छी तरह से किए हो, ठिठक गए, ठिठके रह गए सेन सुनत, नैनन में आंसू आए। अब समझे छद्म रूप धरि आए, सर्वेश्वर रूप रघुरैया। प्रभु भक्तन संग नित डोले, जैसे बछड़ा के संग गैया। भेद खुलत नृप वीर सिंह, तो इतते भाव भर गए। जब सेन नाई ने कहा कि महाराज आज मैं संतों की सेवा में लगा रहा, मुझे तो पता ही नहीं चला, और मैं बहुत विलंब से आया हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे नौकरी से मत निकालिए, आप मेरे साथ किसी प्रकार का मजाक मत करिएगा। राजा ने कहा नहीं नहीं, कौन मजाक कर रहा है? अभी तुम ही तो सारी सेवा करके यहां से गए हो, और सेवा इतने मन से की कि मैंने तुम्हें इनाम भी दिया है। तो जो पास वाला गांव है, वो गांव की सारी जमीनें तुम्हारे नाम कर दिया है। सेन नाई रोने लगे, आकर के राजा के चरण पकड़ लिए। महाराज सच बताइए वो कौन था? अरे तुम ही तो थे। नहीं महाराज, मेरे साथ मेरा सामान है, ये इसी की कमाई खाता हूं स्तुरा, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? मैं तो संतों की सेवा में लगा था। जैसे ही घर से निकला था, चार चार संत आ गए और उनकी सेवा में वापस घर चला गया, मुझे भान नहीं रहा। लेकिन भगवान नहीं भूले। सेन, सच्ची बात यह है कि तुम आए थे, तुमने पूरी सेवा की है, आज तुमने हमारी अच्छी मालिश भी की है। महाराज वो मैं नहीं था। अच्छा बताइए कैसे दिख रहे थे? लेकिन थे तो तुम, लेकिन बहुत सुंदर दिख रहे थे। आज इतना आकर्षण था तुम्हारे चेहरे में, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा शक तो हो रहा था। मैंने तेल की कटोरी में 2 बार भगवान का रूप देखा,
लेकिन जब पलटकर उनको देखता था तो वो तुम्हारे रूप में थे, मैं कुछ कह ना सका उनसे। कह करके रोने लगे। महाराज वो हमारे भगवान थे, रघुनाथ जी थे, जो मेरे रूप धरकर आपकी सेवा करके गए। महाराज क्या रघुनाथ जी मेरी सेवा की? अब तो राजा बड़े दुखी हुए कि मैंने राजा के भगवान से सेवा करवाई, ठाकुर जी मेरी सेवा कर गए। इस बात से राजा बहुत दुखी हुए। भूप कहत भले छद्म रूप प्रभु मेरो ही हरि, मेरो ही हरि हरगे, विविध रूप अवतार धार पृथ्वी के भार हरैया। भगवान ने भले छद्म रूप धारण किया, लेकिन मुझे जो उस कटोरी में तेल में प्रभु की छवि दिखी है, अभी वो आंखों में बसी है। अब मेरा मन भी बहुत आकर्षित हो गया। सेन नायिका राजा दंडवत प्रणाम करते हैं, कहते हैं हे सेन, बताओ तो जरा तुमने ये सब ज्ञान कैसे प्राप्त किया कि भगवान तुम्हारा काम करते? श्री रामानंदाचार्य स्वामी के 12 शिष्य प्रधाना, 3 में एक सेन हर के जन, विदित जिन ही जग जाना। तब उन्होंने बताया कि मेरे गुरुदेव का दिया हुआ आशीर्वाद, उनका दिया हुआ श्री राम नाम मंत्र वही चमत्कार करता है। बड़ा आश्चर्य हुआ। वह अमृतमय स्पर्श मिला है। आज सेन को राजा ने अपना आदर्श माना। राजा वीर सिंह जो भगवान की भक्ति में लग गया, तो बांधवगढ़ के नृप ग्रहण कियो शिष्यत्व सहित खंदाना। पूरे शिष्य के साथ काशी आए और जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य के से दीक्षा लेकर शिष्य बने। भक्तमाल में सेन नाई बड़े ऊंचे दर्जे के भक्त हुए। यह कलयुग में सभी महापुरुष आकर के एक बार अवतार लिए हैं। हमें लगता है आज भी संत महापुरुष के रूप में भेष को मत जाना, किसी भी भेष में भगवान आज भी सब हमारे बीच में हैं और कभी न कभी हमारा उपकार कर देते हैं, लेकिन हम पहचान नहीं पाते हैं। बंधुओं, आश्चर्य ये नहीं है कि हम पहचान नहीं पाते। जब भगवान थे यहाँ पर, उस समय भी लोगों ने भगवान को कहां पहचाना? नहीं पहचानते थे, है ना? भगवान तो हर दिन हमसे आकर मिलते हैं, लेकिन हम पहचानते नहीं।